हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज होगी 3.3। आय हाय आय हाय, बाय द वे ये हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस जाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। बेसिक का मतलब ये होगी कि पहले तो हम एनसीईआरटी खत्म करेंगे बेसिक्स में, ठीक है, और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर करेंगे। उसके बाद देन बढ़ेंगे हम एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल बोले तो जो हमने एनसीईआरटी के माध्यम से हमने बेसिक्स क्लियर करे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे, उसको हम बड़े लेवल पे अप्लाई करना सीखेंगे। मतलब वो क्वेश्चंस करेंगे जो पहले बोर्ड्स में आ रखे हैं, है ना, या जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहले देखो हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3। अब मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क है, टास्क है, छोटा सा। क्या टास्क है कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपको करना है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी 4 पार्ट्स हैं शुरू के, ठीक है। शुरू के जो 4 पार्ट्स हैं, शुरू के ये वैसे 4 ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपके लिए? एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2, 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके ही अच्छे के लिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तो भाई देखो, पहला पार्ट हमें दे रखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो बेसिकली फ्रैक्शन की बात करी गई है यहाँ पे, है ना। फ्रैक्शन बोले तो भाई देखो, फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं। तो भाई लेट कर लेते हैं एक एक करके। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। अगर हमने न्यूमरेटर को एक्स मान लिया तो डिनोमिनेटर अपने आप ही हमें वाई मान लेंगे, वाई मानना पड़ेगा, है ना। डिनोमी बी वाई, ठीक है। तो भाई एक्स है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हमारा वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? एक्स डिवाइडेड बाई वाई, सही है ना, ठीक है। अब वो कहता है क्या क्या कहता है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, ठीक है जी, और सब्ट्रैक्ट कर दे 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी नीचे से एक कम कर दें, है ना, नीचे नीचे यानी डिनोमिनेटर से, है ना, एक कम कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाती है बिल्कुल 1, ठीक है। चलिए ये तो हो गया खत्म, है ना। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। एक्स माइनस वाई इधर आएगा, है ना, माइनस वाई इधर हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा -1 और -1, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको अब समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आप इतने होशियार हो चुके हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें समझ सकें। तो ये हो जाएगा -2। तो पहली इक्वेशन तो हमारी यहां से आ चुकी है, क्या कि x माइनस वाई बराबर है -2 के, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड इक्वेशन पे देखते हैं क्या दे रखा है। अगर हम इसमें ऐड करें डिनोमिनेटर में तो ये बन जाती है 1/2। मतलब न्यूमरेटर को हमने हाथ नहीं लगाया, इस बार हमने न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है बस, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो भाई इतनी सी चीज़ है ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस सॉरी इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है ना, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, कोई दिक्कत? चलो अब क्या करना है, हमें एक एक करके एलिमिनेशन करना है। ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड वाली, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, देखो y वाले वेरिएबल सेम है ना दोनों में, इधर भी माइनस का ही y है, इधर भी माइनस का ही y है। अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं तो y वाला कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भाई देखो जब मैं एलिमिनेशन पढ़ा रहा था आपको स्टार्टिंग में, जो पहली वाली वीडियोस आपने देखी है, तब मैंने आपको बताया था कि भाई हमें किसी भी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ता है, और गायब कैसे होगा? माइनस करके ही गायब हो सकता है ना। अगर दोनों के साइन सेम है तो माइनस करके ही गायब हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y एकदम सेम है, y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है,
ठीक है, कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है हम y को डायरेक्ट y में से माइनस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, सिर्फ x बचेगा एक वेरिएबल। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो भाई मैं क्या करता हूँ, 2 - 1 कर लेता हूँ, है ना, 2 - 1 कर लेता हूँ मैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना, ये लीजिए। तो भाई मैं 2 को ऊपर लिखता हूँ, मतलब सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा, 2x - y बराबर में 1, और इसके नीचे लिखूंगा मैं x - y बराबर में -2। ठीक है, अब कहानी कुछ इस प्रकार से है, ऊपर में सेकंड इक्वेशन रखी मैंने, नीचे में फर्स्ट इक्वेशन रखी। माइनस करना है तो इसका मतलब है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे हम हर एक के। तो भाई देखो, x प्लस का था तो माइनस का हो गया, y माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में -2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा ना। चलिए अब माइनस करते हैं एक एक करके। 2x में से एक x माइनस हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा खाली। ठीक है, -y था प्लस y हो गया, -y प्लस y, माइनस प्लस माइनस, खेल खत्म, कुछ नहीं बचा इधर, है ना। और इधर देखो 1 + 2, माइनस का 2 नहीं है अब ये है प्लस का 2, 1 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, तो क्या आई x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, धुआंधार 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अरे देखो ना, x - y बराबर -2 नहीं था क्या, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 था ना। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर y की जगह 3 पुट कर दूं और इक्वल टू में ये -2 रहने दूं तो कोई दिक्कत, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, -2 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, वो भी प्लस का। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, है ना, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी जबकि x की वैल्यू पुट करनी थी। तो x - y बराबर -2 था, मुझे x की जगह पे 3 पुट करना है, y की जगह पे नहीं। मैंने अभी क्या मिस्टेक करी कि मैंने y की जगह 3 पुट कर दिया जबकि मेरे को x की जगह पे करना था। ठीक है ना, तो 3 माइनस का y बराबर में -2। ठीक है, तो -y बराबर -2, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये -y, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, हो गई, है ना। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो भाई फ्रैक्शन क्या थी मेरी, फ्रैक्शन क्या हो गई मेरी, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओजी फ्रैक्शन, ये हो जाएगी मेरी x बाई y थी, तो ये हो गया मेरा 3/5। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी था, है ना, और जिस तरह से मैंने समझाया है कोई चांस नहीं है कि आपको ना समझ में आया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस बार। अब क्या है, 5 years ago, तो भाई ये एज वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, एज वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब है, तो ये है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं ज़रा, नूरी और सोनू, यहाँ पे 2 वेरिएबल हमें मिल चुके हैं, है ना, नूरी और सोनू, हमें 2 वेरिएबल मिल चुके हैं। तो भाई लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, है ना, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, 10 साल पहले, 5 साल बाद, ऐसे भी दे रखा होता है, इसीलिए हम प्रेजेंट एज को x या y मान के चलेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स, मान लेते हैं भाई x साल की है ये, ठीक है, और सोनू की कौन सी है, सोनू की एज हो जाएगी y ईयर्स। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन देखते हैं, 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले का मतलब क्या होता है भाई, 5 साल पहले का मतलब हो गया, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years ago, 5 साल पहले, तो भाई नूरी जो है वो 5 साल कम की थी, मतलब अभी जितने की है, अभी x साल की है ना, उसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो भाई 5 साल पहले की एज आ जाएगी। अगर मैं अभी 30 ईयर्स का हूँ तो 5 साल पहले की एज निकालने के लिए मुझे -5 करना पड़ेगा 30 में। ठीक है, ऐसे ही सोनू जो है वो y साल का था, वो भी -5 कर देंगे उसकी एज में भी, क्यों, क्योंकि उसकी भी तो उतनी ही कम होगी, 5 साल पहले हम सभी तो 5 साल कम थे ना। ठीक है, तो क्या दे रखा है भाई, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जितना सोनू था उसकी 3 गुना थी नूरी की एज,
ठीक है ना। अब देखो ये बराबर हो जाएगा, है ना। ये मैंने क्वेश्चन इस तरह का पहले भी बताया था, कभी एज वाले क्वेश्चंस में हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो क्या बोल रहा था मैं कि भाई नूरी जो है वो सोनू की एज की 3 गुना थी। किसकी एज की? सोनू की एज की 3 गुना, है ना। अगर इसको समझ के देखें तो भाई सोनू की एज में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि नूरी की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे गलत हो जाएगा, नूरी बड़ी है। जब हम सोनू की एज में कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एज को, तभी जाके हमारे पास बड़े वाले की एज निकल के आएगी, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मैं पाता हूं x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 15 के, ठीक है। y को इधर लेके आते हैं तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, जो कि देगा मेरे को माइनस का 10 और इधर बचेगा x माइनस 3y। सही है ना, ठीक है। चलिए एक और कंडीशन दे रखी है भाई, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी फिर हमारी बिना कंडीशन के। 10 साल बाद की बात कर रखी है। 10 साल बाद नूरी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी सोनू के एज की। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। बाद का मतलब क्या होता है? x प्लस 10 और इधर y प्लस 10, यानी दोनों 10-10 साल बढ़ चुके होंगे। तो नूरी जो है ना वो सोनू की एज की 2 गुना हो जाएगी। सोनू की एज की 2 गुने का मतलब सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। अब बताना है हमें नूरी एंड सोनू कितने कितने साल के हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो हम पाएंगे कि भाई x प्लस 10 की जो वैल्यू है वो है 2y प्लस 20 के। x माइनस 2y हो जाएगा 20 माइनस 10 विच इज 10, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाम दे देते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। चलिए अब एक काम करते हैं, सेकेंड में से 1 को माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से 1 को घटाना है हमें, है ना। सेकेंड इक्वेशन है क्या हमारी? सेकेंड है हमारी x माइनस 2y बराबर में 10 और नीचे लिखेंगे फर्स्ट वाली यानी 3y बराबर में माइनस 10, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। तो भाई ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, है कि नहीं। चलिए अब घटा देते हैं, ये कट गया और ये माइनस का 2y प्लस का 3y, तो प्लस का y दे के जाएगा मेरे पास और जो 10 है वो 10 में ऐड होके 20 देगा मुझे। तो भाई y की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास 20 आ चुकी है ना। अगर y की वैल्यू आ गई है तो क्या मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, किसी भी। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 था, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 था, तो मैं क्या करूँगा x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे मैं 20 पुट कर दूंगा। अभी तो निकाली है हमने वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 टू ज़ा 60 इक्वल टू माइनस का 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 प्लस का 60 यानी 50। सही है क्या? है ना, सही है क्या? ठीक है। तो भाई देखो नूरी जो है वो है 50 ईयर्स की अभी और सोनू जो है वो है 20 ईयर्स का, ठीक है। तो भाई लिखना हो तो लिख भी सकते हैं इसको, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x थी तो x यानी 50 ईयर्स, है ना। ऐसे ही सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 20 ईयर्स, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई साहब ये एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत 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 आए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट पहले वाली वीडियो में बताया था, है ना, जो सैटरडे को अपलोड करी थी हमने, उसमें मैंने बताया था आपको कि भाई ये कैसे करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या चीज़ दे रखी है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू, चलो थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है XY,
ठीक है, x मल्टीप्लाई y नहीं है, x प्लस y नहीं है, ठीक है, x इंटू वाई नहीं है, ठीक है, x प्लस वाई भी नहीं है। ध्यान रखना, जब एक नंबर लिखा होता है मैंने 2 डिजिट का, है ना, तब उन 2 डिजिट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। कैसे बनाना पड़ता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो 10 इंटू फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट मतलब 10th डिजिट जो है, प्लस में 1st डिजिट, ये बन गया हमारा नंबर। तो उन 2 नंबर्स के बीच के रिलेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है ना? यही चीज़ मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। अगर आपको और अच्छे से जाननी है तो आप वो वीडियो देखिए, सैटरडे वाली, है ना, जो अभी इससे पहले वाली वीडियो है वो। ठीक है, चलिए। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x और y को ही ऐड कर दूंगा, है ना। चलो पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। लेट द वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट जो बोलते हैं, वंस डिजिट ऑफ द नंबर बी y, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगी? 10th डिजिट को हम x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो कहता है कि भाई अगर दोनों डिजिट्स को ऐड करूंगा तो मेरे को 9 मिलेगा, है ना। ऑल्सो अब ये सेकंड, ये यहाँ से सेकंड वाला जो हिंट है हमारे पास वो मिल गया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना यानी 10 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, का 9 टाइम्स इंटू 9 is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Is twice the number, twice भाई कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। the number obtained by reversing the digit, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूं तो भाई ऐसे ही तो लिखूंगा 10y प्लस एक्स, यानी y की जगह पे x, x की जगह पे y, है ना। रिवर्स कर दिया मैंने ऑर्डर, जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया, जो टेंस पे था वो वंस पे आ गया, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, सही है ना। चलिए यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर में 20y प्लस 2x, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90x प्लस सॉरी माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। तो भाई 90 माइनस 2 कितना होता है? ये 88 हो जाएगा, 88x, और बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 9 11y, है ना। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर मैं 11 से काटूं तो ये 8x इक्वल टू y, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी करा जा सकता था, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है या एलिमिनेशन से करना है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, इक्वेशन बनाओ और किसी भी मेथड से सॉल्व कर डालो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है एलिमिनेशन से करना, तो इसीलिए एलिमिनेशन से करने के, वरना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से फिट बैठता। चलिए तो ये 8x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी तैयार हो गई है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी रेडी हो गई है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड माइनस 1 कर लो, या फिर देखो आप कहोगे यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, बस फर्क इतना है, एक जगह प्लस का है और एक जगह माइनस का है। एक जगह प्लस का होने से और एक जगह माइनस का होने से कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो कुछ नहीं है वैसे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन करूँ तब जाके ये दोनों जो इक्वेशन है ना, इसमें से y गायब हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर दोनों साइन माइनस के हैं तब मुझे माइनस करना पड़ेगा एक को प्लस का बनाने के लिए। अगर दोनों साइन अलग अलग हैं, भाई एक प्लस है और एक माइनस है, तो ऑलरेडी इनके साइन एडजस्टेड हैं, है ना। हमें फिर कुछ नहीं करना, हमें दोनों को ऐड कर देना है जिससे कि साइन पे कोई फर्क ना पड़े, यानी जो माइनस का है वो माइनस का ही रहेगा और जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा। अरे क्योंकि साइन तो माइनस में चेंज होते हैं ना जब हम माइनस में करते हैं, है ना। चलिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, सेकेंड प्लस 1 कर दूं, या 1 प्लस 2 भी लिख सकते थे अब तो भाई कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। x प्लस वाई बराबर में कुछ था क्या, 9,
है ना। ऐसे ही 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। ऐड कर रहे थे हम, तो इसीलिए कुछ साइन चेंज नहीं होंगे नीचे वाली इक्वेशन के, तो सिंपली y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 प्लस 0 इज 9 और 8x प्लस x इज व्हाट 9x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, है कि नहीं। x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई है। अब क्या हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x माइनस वाई बराबर 0, मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 8x सॉरी x की जहाँ पे 1 पुट करेंगे ना, माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो 8 1 जा 8 एंड माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 8 माइनस वाई की वैल्यू 0 है, तो यानी y की वैल्यू 8 नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी ना। और इसी के साथ हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और नंबर भी मिल जाएगा हमें। नंबर क्या मिल गया हमें भाई, नंबर क्या माना था आपने, 1 और 8 माना था ना, है ना। तो सॉरी x और y माना था, 1 और 8 थोड़ी माना था। द ओरिजिनल नंबर इज 18, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो 81 बनेगा। खैर, तो ये था आज का क्वेश्चन, ये थी आज की वीडियो। आज हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।